नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। जैसे कि आजकल आप न्यूज़पेपर में देख ही रहे हैं, जिनमें कुछ खबरें प्रमुखता से चल रही हैं। जैसे कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती के लिए आदेश जारी। उत्तराखंड में नई प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती आनी है, उसके लिए जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, उन्होंने आदेश को जारी कर दिया गया है। बाकी डीएलएड की जॉइंट मेरिट से होंगी नई नियुक्तियां। कि अभी आपने देखा भी होगा कि 2906 पदों पर एक भर्ती चल रही थी, जिसके अंदर 5 काउंसलिंग हो चुकी हैं। और जिसमें क्या है, शिक्षा विभाग अब छठी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करने वाला है। और उस छठी काउंसलिंग में जो नई मेरिट बनेगी वो जॉइंट बनेगी। और उस जॉइंट में कौन कौन से बच्चे होंगे, इसमें वो बच्चे होंगे जिन्होंने सन 2020-21 में जितने भी एनआईएस वाले स्टूडेंट थे, उन्होंने उसमें फॉर्म फिल किया था, वो प्लस इस भर्ती से जो अदर अन्य डाइट वाले या अन्य स्टेट से किए हुए डीएलएड धारी बच्चे रह गए हैं, उन सभी की जो इसमें जॉइंट मेरिट बनेगी। बाकी आगे है खबर कि 1.5 महीने के भीतर होगी नई प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती। की जो नई भर्ती है वो 1.5 महीने के अंदर होनी है। बाकी एक खबर हो रही है अगली, इसमें लिखा है क्या 5 जून को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आना संभव है। कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, क्या वो 5 जून को आएगी? क्या ये कंफर्म है या फिर ऐसी हवा में कोई बात चल रही है? देखते हैं सारी की सारी इसी वीडियो में। बाकी अगली है कि बेसिक शिक्षा में ब्लॉक या स्टेट कैडर के लिए शिक्षक देंगे सुझाव। कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी, यानी कि जो बेसिक शिक्षा है, उसमें ब्लॉक या स्टेट कैडर होगा। इसके लिए जो शिक्षक है वो सुझाव सुझाव देंगे शिक्षा विभाग को। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, और अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं कि शिक्षा मंत्री ने दिए प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के निर्देश। यानी कि जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने नई प्राथमिक शिक्षकों के जितने भी खाली पद हैं, उन पदों को भरने के लिए नई भर्ती के निर्देश जारी किए हैं। जैसा आप देख रहे हैं, देहरादून शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के निर्देश दिए हैं। जिस जिले में खाली पद होंगे, पहले उसी जिले में भर्ती होगी। यानी कि जिस जिले में खाली पद हैं, उसी जिले में पहले भर्ती आएगी। यानी कि पहले क्या होता था कि सारे के सारे उत्तराखंड में एक साथ सभी जिलों की भर्तियां आ जाती थी। और इस बार क्या होने वाला है कि जिस जिले में सबसे ज़्यादा पद खाली होंगे, पहले उस जिले की भर्ती आएगी, उसकी कंप्लीट होगी। फिर अगले जिले की भर्ती आएगी, उसकी कंप्लीट होगी। और ऐसे ही ऐसे उत्तराखंड के अंदर जो 13 जिले हैं, 13 जिलों में एक एक करके भर्तियां आती रहेंगी, और ये पूरी होती रहेंगी। और इस तरह से मुझे ये लगता है कि अगर ये 13 जिले हैं और पहले एक ज़िले की भर्ती ये कंप्लीट कराते हैं, और 13 ज़िलों की भर्ती कंप्लीट कराने में इनको 13 साल लगने वाले हैं। क्योंकि जैसा भी आपने देखा था, 2906 पदों की जो भर्ती चल रही थी, उसमें इन्होंने 1 साल लगा दिया है। एक ही तो मान के चलो उसको। और ऐसे ही ये 13 ज़िले हैं, एक ज़िले की एक भर्ती निकालेंगे तो 1 साल लगाएंगे, तो 13 साल लगने वाले हैं। बाकी अगली खबर देखते हैं। आगे लिखा है कि जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इसके लिए आवेदन मांगे जाएं। कि जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, डीईओ जो होते हैं जिले के, उनके माध्यम से इनके आवेदन मांगे जाएंगे। शिक्षा विभाग में करीब 3000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के बाद भी शिक्षकों के कुछ पद खाली हैं। यानी कि आपको पता ही है कि 2906 पदों की जो भर्ती हुई थी, उसमें अभी भी कुछ पद खाली बचे हुए हैं। आगे लिखा है कि शिक्षा मंत्री के मुताबिक कुछ विद्यालयों में सुगम और दुर्गम के चक्कर में शिक्षक नहीं जा रहे। जिस जिले में शिक्षक नहीं गए, जिनमें पद खाली हैं, उनके लिए उस जिले में भर्ती निकाली जाए। एक साथ प्रदेश भर में भर्ती के बजाय जनपदवार शिक्षकों की भर्ती होगी। यानी कि जिले वाइज भर्ती होगी। परंतु आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर जो आयोग है, यूकेएसएससी है, यूकेपीएससी है, कि वो जिले वाइज भर्ती कराता है या स्टेट लेवल पे कराता है। अभी देखिए, मेरे तो यही मानना है कि अगर स्टेट लेवल पर भर्ती की जाती है और एक साथ काउंसलिंग भी की जाती है, तो और फॉर्म भी सभी बच्चों से एक ही भरवाया जाए। जब एक फॉर्म भरवाया जाएगा सभी बच्चों से, तो होगा ये कि बच्चे प्राथमिकता दे देंगे कि सबसे पहले उनको कौन सा जिला चाहिए। अगर किसी बच्चे का गुणांक उस जिले के लायक होगा तो उसमें नंबर आ जाएगा, नहीं तो उसके बाद दूसरे उसमें नंबर आ जाएगा। बाकी देखते हैं अब क्या चलता है इनका हाल।
चलते हैं अब अगली खबर पे। अगली खबर भी आप देख रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के दिए निर्देश, यानी कि यही इसमें कहा गया है कि शिक्षा मंत्री ने कहा जिस जिले में खाली पद होंगे पहले उसी में होगी भर्ती। ठीक है, यही सारी चीज़ें और कुछ नहीं है। बाकी एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि शिक्षक तय करेंगे ब्लॉक बनना है या स्टेट कैडर, कि जितने टीचर्स हैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो ये तय करेंगे कि ब्लॉक कैडर बनेगा या फिर स्टेट कैडर बनेगा। देखते हैं थोड़ा इसमें क्या लिखा है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक तय करेंगे कि उनका ब्लॉक कैडर बनना है या स्टेट, यह कहना है शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का। विभागीय मंत्री ने मामले में विभाग अधिकारियों को जल्द बैठक बुलाकर शिक्षकों से सुझाव लेने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों तक 100% शिक्षकों की तैनाती की जा सके, इसके लिए शिक्षकों से ही सुझाव लिया जाए। इस मसले पर क्या किया जाना है, इसके अलावा शिक्षकों के त्रिस्तरीय कैडर पर भी विचार किया जाएगा। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को इसे गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हैं उन्होंने कहा है कि ये जो विषय है इस पर गंभीरता से लिया जाए, अगर इसमें कोई भी लापरवाही करता है तो इसको उसकी लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर आती है हमारी, डीएलएड की जॉइंट मेरिट से होंगी नई नियुक्तियां। वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में रिक्त बचे पदों पर भर्ती का फार्मूला तय हो गया है। पूर्व में आवेदन कर चुके एनआईओएस डीएलएड और डाइट डीएलएड की संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाकर इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। 5 जून से पहले भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जैसा मैंने अभी आपको बताई है कि 2906 पदों की जो भर्ती हमारी चल रही है उसमें 5 काउंसलिंग के बाद जो पद बचे हुए हैं उन पर क्या होगा, जॉइंट मेरिट बनेगी। और ये किन किन की बनेगी, तो जैसा इसमें लिखा है कि पूर्व में आवेदन कर चुके एनआईओएस डीएलएड और डाइट डीएलएड की संयुक्त मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, इसके माध्यम से उनका चयन किया जाएगा और ये जो भर्ती की प्रोसेस है 5 जून से पहले की जानी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को प्रक्रिया जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। एनआईएस डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। यानी कि जितने भी डीएलएड धारी थे एनआईएस से जिन्होंने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार को कि जल्द से जल्द उन लोगों को नियुक्ति दे दी जाए। तो अभी देखिए ये जो भर्ती है सरकार ने क्या किया था कि 3 माह के अंदर उनको कंप्लीट करना है और 3 माह जो है उनके वो 5 जून को पूरे हो जाएंगे। यानी कि 5 जून से पहले ही पहले इन लोगों को क्या, ये जो वर्तमान में भर्ती चल रही है 2906 पदों की, इसको इनको कंप्लीट करना ही करना है। और जैसे ही ये भर्ती 5 जून को हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हो सकता है उसी वीक या जून के लास्ट वीक में, या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिले भी हो जाता है तो जुलाई के स्टार्टिंग में आपको नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। अगली खबर है कि 1.5 महीने के भीतर होगी शिक्षकों की भर्ती। यानी कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो 1.5 महीने के भीतर होनी ही होनी है। लिखा है कि उत्तराखंड डाइट डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षक भर्ती की मांग के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मिले बेरोजगारों ने कहा शिक्षा मंत्री ने 1.5 माह के भीतर नई भर्ती शुरू करने का आश्वासन दिया है। मंत्री से मिलने वालों में गौरव, रूपेश, आशुतोष, रश्मि, मनदीप, ललित, प्रिया, स्वाति आदि शामिल रहे। यानी कि ये जो लोग थे, आपने देखा भी होगा कि उत्तराखंड डाइट से जिन लोगों ने डीएलएड किया हुआ था अभी वो बीते गत दिनों धरने पर बैठे हुए थे, उन्होंने रैली भी निकाली थी। तब वह लोग सचिव से भी मिले थे और शिक्षा मंत्री से भी मिले थे। वो जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी, थोड़ी सी मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि जब वो उन्होंने रैली निकाली थी तो वो लोग सचिव से और शिक्षा मंत्री जी से मिले थे। और तब भी शिक्षा मंत्री ने उन्होंने कहा था, तब जो अधिकारी थे और मंत्री जी थे उन्होंने उनको यही आश्वासन दिया था कि बहुत ही जल्द हम आपकी नई भर्ती को निकाल देंगे। परंतु उसके बाद भी जो डाइट के प्रशिक्षित थे वो उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए, यानी कि उनको एक ठोस आश्वासन नहीं मिला। तो उसके बाद भी वो लोग पुनः मंत्री जी से मिले। अब जो मंत्री जी हैं उन्होंने उनको बिल्कुल ठोस आश्वासन दे दिया है कि 1.5 महीने के भीतर आपको नई शिक्षकों की भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो जिन जिन लोगों ने डीएलएड किया हुआ है उन लोगों के लिए ये बहुत खुशी की खबर है कि 1.5 माह के भीतर आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी और 1.5 माह के बाद आप भी टीचर कहलाओगे।
चलते हैं थोड़ा अगली खबर पे। अगली खबर यही है कि बेसिक शिक्षा के ब्लॉक या स्टेट कैडर के लिए शिक्षक देंगे सुझाव। इसकी थोड़ी सी हमने बात कर ली है। बाकी अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये सारी की सारी इस वीडियो में मैं जितने भी आपको फ़ोटो या कोई पीडीएफ दिखा रहा हूँ तो ये सारी की सारी क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो अगर आप में से कोई भी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या उसका मैं लिंक डाल देता हूँ। आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं सारी की सारी जानकारियों से। बाकी बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर। जैसा लिखा है कि पिछले साल प्राथमिक विद्यालय कपकोट के 41 छात्रों का घोड़ाखाल स्कूल में हुआ था चयन। यानी कि बेहतर माहौल मिले तो कमाल कर सकते हैं प्रदेश के सरकारी स्कूल। जहां आपने देखा भी होगा कि सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लोग अच्छा नहीं समझते हैं, परंतु एक विद्यालय एक प्राथमिक स्कूल ऐसा भी है जहां से 41 छात्रों का घोड़ाकाल के सैनिक स्कूल में चयन हुआ था। और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर सरकारी स्कूल के बच्चों को एक बेहतर माहौल मिले तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को भी पीछे छोड़ सकते हैं, अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। तो ये न्यूज़ आप अच्छे से देख सकते हैं। बाकी देखो इसमें सारी खबर बताई गई है कि कहाँ पर कितने बच्चे हैं और उनका क्या क्या रिजल्ट रहा है। बाकी एक इम्पोर्टेंट खबर और है, ये देखिए यही वो स्कूल है कपकोट का प्राइमरी स्कूल जहाँ पर 2 दिन में ही जितनी भी सीटें थी वो सारी की सारी फुल हो गई। यानी कि एक प्राइमरी स्कूल ये भी है जहाँ पर मात्र 2 दिन के अंदर सारी सीटें फुल हो जा रही हैं। और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर छात्र ही नहीं हैं। अब वहाँ पर छात्र नहीं है तो कारण क्या है कि यहाँ पर 2 दिन में ही सारी की सारी सीटें फिल हो गई और वहाँ पर सारे साल पढ़ाई कराते हैं टीचर, फिर भी सीटें फुल नहीं हो पाती हैं, बच्चे कम रहते हैं। तो ऐसा क्या कारण है? ये सारी की सारी जो बातें हैं सोचनीय हैं, आपको सोचनी चाहिए और ये सरकार को भी सोचनी चाहिए कि अगर सरकार विद्यालयों में एक अच्छे टीचर नहीं दे पाएगी, टीचर विहीन रहेंगे जब विद्यालय, तो क्या वहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आएँगे? तो आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो सारी खबर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी बस आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई राय होती है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।